आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। एनसीएल में नौकरी के नाम पर फिर से ठगी का एक मामला सामने आया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि इस बार ठगी का जो मामला आया है इसमें 1,04,50,000 की ठगी का मामला सामने आया है। लेकिन जब एक आकर्षक नौकरी यानी एट्रैक्टिव नौकरी, एट्रैक्टिव सैलरी यानी एनसीएल में नौकरी करने वाले ही एक गिरोह बनाकर ठगी करें तो आप इसे क्या कहेंगे। पुलिस ने इसमें जांच किया और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और रिमांड पे भी लिया है। हम बात कर रहे हैं रमेश कुमार साहू की, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें और 10 लोगों को एनसीएल में नौकरी यानी माइनिंग सरदार और सर्वेयर की नौकरी के नाम पर पैसा लिया गया है। और पैसा लेने वाले अनिल गुप्ता, बजरंगी पुरी और अमोल पटेल हैं। इनके द्वारा पैसा लिया गया। निगाही महाजन मोड़ में लोगों के द्वारा बकायदा इनमें से कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उन्हें थाने के हवाले किया गया। तब जाके पता चला कि इस तरीके से एनसीएल में नौकरी के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा काफी बड़ा पैसा ऐंठा गया है। लेकिन यहाँ पर जो अनिल गुप्ता हैं, उनके पिता के द्वारा एक बड़ा आरोप भी लगाया गया कि पुलिस के द्वारा जब अनिल गुप्ता को पकड़ा गया और उन्हें मालूम चला कि एक बड़े मामले में कुछ लोगों के द्वारा नौकरी के नाम पर काफ़ी बड़ा पैसा लिया गया है। हालांकि उनके बेटे का भी नाम इसमें आ रहा है। हालांकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके बेटे का इसमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा नाम आ रहा है, उनके द्वारा पैसा लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इससे जुड़े हुए तीनों आरोपी, जिसमें अमोल पटेल, बजरंगी पुरी और अनिल गुप्ता, तीनों को ही 420 और जो दूसरी धाराएं हैं उसके तहत न्यायालय में पेश किया और उसके बाद रिमांड पर उन्हें लिया। लेकिन इस तरह से लोग फंसते भी क्यों हैं? जब उन्हें मालूम है कि एनसीएल में कोई भी व्यक्ति, एक नेक्सस या एक गैंग किसी को नौकरी दिला नहीं सकता है, तो ये लोग इतना बड़ा पैसा क्यों देते हैं? और खास तौर से ये सिर्फ नौकरी के नाम पर पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार नौकरी के नाम पर लोगों ने पैसा लिया। पैसा लेने वाले कई बार फरार हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा उनके द्वारा तो जो कॉल लेटर है वो भी दिया गया। और जब वो हेडक्वार्टर गए तो पता चला कि अरे, इस तरह का कोई कॉल लेटर उनके यहाँ से जारी नहीं किया गया और इस तरह से नौकरियां बढ़ती भी नहीं हैं। लोग आखिर इतने जागरूक क्यों नहीं हैं और इस तरह से पैसा क्यों देते हैं? अगर 1,04,50,000 के आसपास का मामला है और पिता के द्वारा चाहे लाख ही आरोप लगाया जा रहा हो कि पुलिस इसमें एक बड़ा पैसा मांग रही थी, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि ठगी के ऐसे मामले में पुलिस ने जब लोगों को पकड़ा है तो उसके बाद अंदर किस तरह का गेम चल रहा है, पुलिस वहां पर किस तरह की मांग कर रही है, वो इसका एक पार्ट हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस घटना से जुड़े हुए आरोपी पकड़ में आते हैं, पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, उनसे पूछताछ चल रही है और एक बड़े पैसे के लेने की बात आ रही है, तो ये ठगी का मामला तो है ही, बाकायदा इसमें जांच भी चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की ठगी लगातार होती है। कई बार एनसीएल में भर्ती के नाम पर लोग पैसा लेकर घूमते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा चाहे कितना भी काबिल हो, लेकिन जब तक पैसा नहीं देंगे नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो तो जांच का विषय हमेशा से रही हैं। हालांकि एनसीएल ये कहती है कि उनके यहाँ पर जितनी भी भर्ती होती है सब पारदर्शिता के साथ होती है, लेकिन जिस तरीके से लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं, उस पर जो बड़ी एजेंसी हैं उनसे जांच करवाने की मांग करते रहे हैं, तो निश्चित है कि लोगों को अगर इस तरह की कोई शक शुबा है और इस तरह के दलाल घूम रहे हैं जो अक्सर पैसा लेते हैं और नौकरी के नाम पर, कभी भर्ती के नाम पर, तो इस तरह का शक और इस तरह की चीज़ें होना भी लाजमी है। और जो लोग पैसा लेकर भटकते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये पैसा फेंकने के लिए नहीं है। कई ऐसे हैं जो अपनी काबिलियत पे नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में खुद उनके यहाँ का कोई कैंडिडेट अगर एनसीएल में कोई भर्ती निकलती है या नौकरी के नाम पर कोई अगर वर्गला रहा है तो उसे इस तरीके से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा देने के बाद आप ये ज़रूर भोलेपन से शिकायत करते हो कि हम ठगी का शिकार हो गए हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं को बढ़ाने वाले भी वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि शॉर्टकट में पैसा देकर नौकरी पाई जा सकती है। और हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस तरह के किसी भी मामले में जहां एनसीएल में भर्ती की बात हो या नौकरी के नाम पर अगर कोई ठगने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सोच लीजिए कि इस तरह की बड़ी कंपनियों में इस तरह से नौकरी नहीं बांटी जाती है और आप ऐसे ठगों से ज़रूर बचें। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।